तो हेलो एवरीवन। तो आज हम वापस से करने वाले हैं सॉल्व आज का पीओटीडी, जिसका नाम है सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस इन अ सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो चलो पहले समझते हैं यार क्वेश्चन क्या क्या रहा है ना। क्योंकि बिना क्वेश्चन समझे हम आगे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है पहले इसको समझते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि एक हमें इंटीजर एरे नम्स नाम की दी हुई है, जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब ये लोग क्या करते हैं ना, इस तरह से लिख देते हैं कि हमें कंफ्यूज कर देते हैं। नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑब्वियसली, या सेंडिंग ऑर्डर जो कह लो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि बिल्ड एंड रिटर्न एन इंटीजर एरे रिजल्ट। ठीक है, एक रिजल्ट नाम के एरे में रिटर्न करानी है जो कि सेम लेंथ है नम्स के जितना। ठीक है, सच दैट जो उसका रिजल्ट का जो ith एलिमेंट होगा ना, वो इक्वल टू द समेशन ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन नम्स आई। मतलब हर एक कैरेक्टर्स के जो ith होगा उस सबके एब्सोल्यूट डिफरेंस का सम होगा। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं कैसे हो रहा है। ये पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं थोड़ा कि क्या हो रहा है, उसके बाद हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे इनका एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। तो इनने क्या किया है, एक हमें एरे दी हुई है। ठीक है, 2 3 5 है ना, ये हमारे पास एरे है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारा एक आंसर नाम की एरे होगी वो सेम लेंथ की होगी, मतलब 3 साइज की होगी। ठीक है, अब लेकिन जो इनका होगा, जो 0 1 2 जो इनके इंडेक्स में भरेगा आंसर एरे के, वो क्या क्या आएगा वहां पे। तो आंसर ऑफ 0 का मतलब जो हमारा 2 होगा नम्स का पहला, इसमें भी 0 1 2। ठीक है, उनका इंडेक्स, अब 0th इंडेक्स के लिए हमें क्या करना होगा, 2 - 2 खुद से उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस, +2 - 3 +2 - 5। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, 0 +1 +3, सो 4 है ना। तो ये हमारा आंसर एरे में 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेम गोज फॉर फर्स्ट एलिमेंट। तो आंसर का फर्स्ट पोजीशन पे क्या एक्सेस होगा, तो 3 - 2, यहाँ पे क्या है नम्स में 3, तो 3 - 2 3 - 3 +3 - 5। तो इसकी सम कितना आ गया, 1 + 0 + 2 = 3। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3। सेम गोज फॉर सेकेंड वन, लास्ट इंडेक्स राइट। तो ये लास्ट इंडेक्स पे क्या है, हमारे नम्स में 5 है, तो 5 - 2 5 - 3 +5 - 5। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 3 + 2 + 0, सो विच इज बेसिकली 5। तो ये हो गया हमारा 5, और यही चीज हमें रिटर्न करानी है। अगर हम देखें तो यहाँ पे, अगर मैं इसे थोड़ा साइड करूँ, तो देखो इनका आउटपुट क्या है, 4 3 5। तो ये चीज हमें रिटर्न करानी है। क्लियर, तो यहाँ तक आई गेस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, आई होप, है ना। तो अब सवाल ये आता है कि हम इसे सॉल्व कैसे करें। ठीक है, अब ये तो हमने क्वेश्चन समझ लिया, अब सॉल्व कैसे करेंगे। तो बेसिकली एक अप्रोच होता है इसमें, जिसे हम कहते हैं प्रीफिक्स सम। ठीक है, तो इसी अप्रोच का बेसिकली हम यूज कर रहे होंगे। इसे हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे जब हमारी कोर्स लॉन्च होगा। तो उसमें मैं बताऊंगा प्रीफिक्स सम किस तरीके से काम करता है और कहाँ कहाँ यूज में आता है, एरेस के कंसेप्ट में खासकर, और इन जैसा क्वेश्चन में तो अक्सर। ठीक है, तो देखते हैं। तो हम इसमें, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ इसमें हम कर क्या रहे होंगे। ठीक है, पहले हम तो एक टोटल सम निकाल लेंगे जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे। अभी हम क्यों कर रहे हैं वो आगे चल के पता चलेगा। तो पहले तो हम टोटल सम निकाल लेंगे इनका, है ना। उसके बाद टोटल सम का यूज करके हम उनका राइट सम, मतलब जो भी इंडेक्स होगा उनका राइट के हिस्से का सम और लेफ्ट के हिस्से का सम, ये दोनों फाइंड करेंगे। फाइंड कर सकते हैं ऑब्वियसली। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे ऐसे देखो तुम, कि अगर हमारे पास टोटल सम निकालना है तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट सम प्लस राइट सम, है ना। क्लियर है, ये हम कर लिख सकते हैं, है ना यहाँ पे। अब हम राइट सम अगर हमें फाइंड करना हो सेम अप्रोच से, तो क्या होगा, टोटल सम माइनस लेफ्ट सम, है ना। क्लियर, तो इसी चीज का हम यूज कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी एक चीज का हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे हर एक इंडेक्स के लिए। ये तो मैंने एक बस से आपको अप्रोच बता दिया थोड़ा। अब इस पे आप सोच सकते हो कि हम इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसे इस्तेमाल करते हुए,
तो एक काम करता हूँ, मैं पहले कोड कर देता हूँ, फिर कोड को हम ड्राई रन करके देख लेंगे आपको, तो वो चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो आज चलते हैं अपने कंपाइलर पे। तो एक तो हमें आइटरेट करना पड़ेगा, देखो एक एन ले लेते हैं हम, नम्स डॉट लेंथ, इससे हम पूरे एरे की साइज हम रोट करके रख लिए। अब एक हम टोटल सम रखेंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए 0 है ना। अब टोटल सम हम कैसे निकालेंगे, तो चलो देखते हैं उसको। चलो ठीक है। तो जावा के अंदर एक लूप होता है, फॉर ईच लूप, अगर आपने पढ़ा होगा इसको, या फिर सभी में होता है बेसिकली, तो इसमें पूरा लूप लिखने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, तो हम सीधा लिख सकते हैं, है ना। और टोटल सम प्लस इक्वल्स टू ई, तो ये वही चीज़ है जैसे हम नॉर्मल इंट आई इक्वल्स टू 0 करके लिखते हैं। तो ये क्या करेगा, इंट ई, ये डबल डॉट और नम्स, इसका मतलब क्या हो रहा है ना कि हम एरे के हर एक एलिमेंट पे जा रहे हैं और उसको ऐड करते हुए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बस आई इक्वल्स टू 0 हम जो लिखते हैं ना, तो वही आई यहाँ पे है। तो ई मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे एलिमेंट को सीधा ई लिख करके डिनोट करना अच्छा लगता है, तो वो है, आप कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पे आपके अकॉर्डिंग। अब हम एक लेफ्ट सम बना लेते हैं 0, ठीक है, और एक हमारा रिजल्ट का, ठीक है, जिसमें हम जो हम रिटर्न करा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। तो अब हम फाइनली अपना मेन लूप चलाते हैं, एम आई प्लस प्लस। अब हमें लेफ्ट सम तो फिलहाल के लिए 0 इंसर्ट किया, तो हम राइट सम अगर हम निकालें, तो राइट सम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें पता हो, हमारे पास टोटल सम है पहले से, है ना। तो राइट सम, लेकिन यहाँ पे देखो हम ith के लिए हर एक इंडेक्स के लिए निकाल रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी हम जो देखे थे, हमने इसमें देखा तो था, राइट। तो टोटल सम माइनस लेफ्ट सम, ठीक है, और उस इंडेक्स की एलिमेंट, है ना, वो इंक्लूड थोड़ी होगा, उसी के तो लेफ्ट और राइट चाहिए हमें, है ना। और अब लेफ्ट का काउंट, कि लेफ्ट में कितने एलिमेंट हैं हमारे पास, इसका कहाँ यूज होगा हम देखेंगे आगे चल के, तो वो ith होगा, ठीक है। तो हाँ, आई गेस कुछ लोगों को क्लियर नहीं हो रही हुई चीज़ है, बट कोई नहीं, हम इसे डायरन करके देखेंगे। अभी डायरन इसी चीज़ के लिए हम कर लेते हैं कि अगर आपकी कोई भी डाउट यहाँ पे बच गई ना, तो वहाँ पे रिजॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, अब बारी है लेफ्ट का टोटल कितना हो गया, तो वही है, लेफ्ट की काउंट जो हो निकल गई हमारे पास, इनटू जो हमारा उस एरे की वैल्यू है नम्स ऑफ माइनस लेफ्ट का सम, ठीक है, int ऑफ राइट टोटल, so this will be right sum minus right count into nums of I, ठीक है। और जो हमारा रिजल्ट होगा उसमें हम क्या सेव करेंगे, जो भी हमारा सम आ रहा है ना, दोनों की टोटल वैल्यू, तो लेफ्ट का टोटल जितना आया प्लस राइट का टोटल जितना आया, वही हमारे उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। और फर्दर हम लेफ्ट सम को मूव करा देंगे, क्योंकि वो 0 तो हमेशा नहीं रहेगा ना यार। ये किससे निस्तार होगा, नम्स ऑफ आई से, अगले में भी तो जाना है ना, क्लियर। और हम फाइनली रिटर्न करा देंगे यहाँ से, क्या हो रहा है, रिटर्न रिजल्ट। तो कोड तो हमारा हो गया, अब जरा रन करके देखते हैं अगर चलता है तो। जनरल तो पास हो गए,
चलो चल गया ये। तब जरा देखते हैं हमने किया क्या एक्चुअली, ठीक है। इससे हम साइड करते हैं थोड़ा, है ना। अब आप इसके हर एक लाइन को समझते हुए चलेंगे हम लोग, यार हमने किया क्या एक्चुअली, ठीक है। इन्हीं में टेस्ट केस ले लेते हैं, जो हम टेस्ट केस लेके चल रहे थे ना, वही सेम टेस्ट केस ले लेंगे, ठीक है। देखो, तो हमारा नम्स हो गया 2 3 5, है ना। ये हमारा नम्स आ रहा था, ठीक है। एन कितने हो गए हमारे पास, 3। नम्स की लेंथ, जितने भी एलिमेंट होंगे, ये तो 3 एलिमेंट है हमारे पास। यहाँ तक कोई क्लियर होगा होगा ही नहीं डाउट, मतलब यहाँ तक तो होना नहीं चाहिए, बट चलो आगे देखते हैं। तो टोटल सम को हमने फिलहाल के लिए 0 इनिशियलाइज कर लिया है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सम को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट से गए एन तक, और टोटल सम हमारे पास कितना आ गया। तो जो हमारी वैल्यू थी यहाँ पे बेसिकली 2 + 3 + 5, तो टोटल सम हमारे पास 10 आ गया, है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो लेफ्ट सम कितना आ गया हमारे पास। लेफ्ट सम फिलहाल हम 0 इंस्टाइज किए हुए हैं। आंसर जो एरे होगा वो एन लेंथ की सेम साइज की 3 साइज की एरे होगी, ठीक है। मैं हर एक लाइन को क्लियर करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लूप चला रहे हैं, मेन लूप, जिसमें हमारा मेन काम हो रहा है। इसे हमें अच्छे से समझना है, तो इसे मैं अगले पेज पे ही समझाता हूँ। तो ये हमारा कहाँ जा रहा है, 0 से लेके एन तक, तो ठीक है। तो 3 बार रन करेगा। एन हमारी कितनी है, N3 है। तो पहले केस के लिए देखता है =0 के लिए क्या होगा। अब हम राइट सम कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। राइट सम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखो टोटल सम हमारे पास क्या है फिलहाल के लिए, 10 है, माइनस लेफ्ट सम क्या है हमारे पास, 0। और नम्स ऑफ आई, एरे हमारे पास कितनी है नम्स की, 2 3 5, है ना। तो राइट सम क्या हो रहा है हमारे पास, टोटल सम हो गया 10, लेफ्ट सम हमारे पास 0 -2, ठीक है, 8, ठीक है। राइट सम 8 दे रहा है, मतलब जो हमारा इंडेक्स वैल्यू कौन कौन सा है, ith 0 के लिए हम निकाल रहे हैं ना, तो 2 के लिए हम निकाल रहे हैं, है ना। पक्का 2 के लिए निकाल रहे हैं, और उसके राइट साइड में सम कितने बच गए, 5 + 3। अब दिख रही होगी चीजें आपको। तो राइट एरिया का सम कितना हो गया, 8, ठीक है। सिमिलरली अब हम लेफ्ट काउंट को ith से इनिशियलाइज कर देंगे कि लेफ्ट काउंट, अब लेफ्ट साइड में कितना बच गया, तो आई के अकॉर्डिंग आई हमारे पास कितना है यहाँ पे अभी, 0 है। कॉमन सी बात है, जहाँ पे हम अभी हैं, क्या 2 के पास लेफ्ट साइड में कुछ है क्या, नहीं है ना कुछ भी, ऑफ कोर्स। तो वो 0 थी है, 0 ही रहेगा वहाँ पे, लेफ्ट काउंट में कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं राइट काउंट पे, कि राइट में कितने काउंट, कितने एलिमेंट्स हैं। तो वही हमारे पास n-1 - i, n हमारे पास कितने थे, 3 -1 -0 2। और हाँ सही भी है यार, जिस इंडेक्स पर हम हैं इसकी काउंट कितनी है, दो दो ही एलिमेंट है ना, तो वो राइट काउंट में आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है कि लेफ्ट काउंट राइट काउंट तक हम आ चुके हैं। अब हम आते हैं टोटल पे, या टोटल करो पहले इनको, तो लेफ्ट टोटल कितना है। तो लेफ्ट काउंट हमारे पास कितना है, 0। पहले तो लेफ्ट काउंट, नम्स ऑफ आई ये भी 0 है यार, नहीं नम्स ऑफ आई हमारा कितना है, आई 0 पे 2 है ना, 2, ठीक है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से मल्टीप्लाई पे तो खत्म ही हो जाएगा। अब लेफ्ट सम हमारे पास कितना बचा है यहाँ पे, देखो तो 0 ही है ना ऊपर, तो 0। तो लेफ्ट टोटल हमारे पास 0 है। अब राइट टोटल पे आते हैं, यार राइट हिस्से में हमारे पास कितना है। तो राइट टोटल में कितना आ गया हमारे पास, राइट सम 8, है ना, माइनस राइट काउंट कितना है हमारे पास, 2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है नम्स ऑफ आई, मतलब इंटू 2, तो 8 - 4, तो बेसिकली 4 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, आंसर एरे, जो हमारा आंसर एरे है, यहाँ हम दोनों का सम कर दे रहे हैं, अगर हम इधर देखें तो, है ना, जो भी है। तो लेफ्ट टोटल प्लस राइट टोटल, तो 4 + 0, तो 4। ये हमारा किस चीज़ के लिए हो रहा है, ये हमारा सिर्फ ith = 0 के लिए सॉल्व हो रहा है, ठीक है। मतलब जो हमारा आंसर एरे था या रिजल्टेंट एरे जो भी था हमारे पास, तो उसका पहला हमारा 4 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। और हम फाइनली लेफ्ट सम को अपग्रेड कर देंगे, किससे, क्योंकि आगे भी तो जाना है ना। तो नम्स ऑफ आई कितना है, 2,
है ना, ठीक है। तो इसको 2, तो लेफ्ट सम हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पे। जीरो जीरो था पहले, 0 से 2 हो गया। तो ये तो आई गेस ये पहला टेस्ट केस के लिए क्लियर है। मैं एक काम करता हूँ, एक और रन करा के दिखा देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। चलो आई क्वेश्चन 1 करके देखते हैं, ठीक है। 1 के लिए क्या होगा, सेम प्रोसेस है। राइट सम निकालो पहले तो। राइट सम कितना है हमारे पास, टोटल 10। लेफ्ट सम अब लेफ्ट सम अपग्रेड हो चुका है, पहले 0 था, अब यहाँ पे 2 हो चुका है, ऊपर ही दिख रहा है ना। और माइनस नम्स ऑफ आई। अब आई इक्वल्स टू 1 पर हमारा मेन एरे जो था नम्स का, वो था 2 3 5, है ना। अब 1 पोजिशन पे क्या है, 3। ये हमारे पास 5 आ गया, ये हमारा राइट सम है। अब लेफ्ट काउंट क्या है कि यार इसके लेफ्ट हिस्से में कितने हैं। अब यहाँ ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होगी, देखो। तो लेफ्ट काउंट हमारे पास कितने आ गए, आई होती है, लेफ्ट काउंट हम आई से इनिशियलाइज है ना। अब आई हमारे पास कितना है, 1 है। अब तुम ज़रा देखो यहाँ पे, इसी एलिमेंट का हम देख रहे हैं ना, 3 का, इसके लेफ्ट साइड में कितने हैं, 1 है ना। अब राइट काउंट कि राइट साइड में कितने हैं। राइट काउंट अगर तुम देखो तो n कितना है पास, 3 -1 -1, 3 माइनस आई -1, हाँ तो ये होगा। तो ये भी 1 है, कॉमन, सही बात है कि हाँ यार, जिस इंडेक्स वैल्यू पे हम खड़े हैं उसके राइट में भी एक 1 नहीं बचा है, एक ही एलिमेंट बचा हुआ है, मतलब राइट हिस्से में भी। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर हो रही है चीज़ें। अब जो है हम लेफ्ट का टोटल देखते हैं, यार लेफ्ट हिस्से में टोटल कितना होता है। मतलब हमारा लेफ्ट काउंट कितना है यहाँ पे, 1 इंटू नम्स ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, 3, माइनस लेफ्ट सम कितना है हमारे पास यहाँ पे, 2, है ना। तो 3 - 2 गया हमारा 1 हो गया, ठीक है। सेम गोज फॉर राइट टोटल। राइट टोटल में कितना है हमारे पास, राइट सम 5 माइनस राइट का काउंट विच इज 1 और नम्स ऑफ आई। तो नम्स ऑफ आई हमारे पास अगेन 3 है, तो ये हो गया 2, है ना। अब हमारा जो आंसर आई था वो क्या होगा यहाँ पे, तो वही लेफ्ट टोटल प्लस राइट टोटल विच इज 1 + 2 = 3, है ना। तो और हमारा लेफ्ट सम जो होगा वो कितने से अपग्रेड हो जाएगा, 3, विच विल बी, पहले कितना था, 2, तो 2 + 3 = 5। तो अब हमारा जो रिजल्टेंट एरे था क्या था, पहले 4 था ना इन स्टार्टिंग में, अगर हम ऊपर देखें तो 4 ही था, है ना। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 3, तो हमने सिमिलरली 0 1 का निकाला, 2 भी ऐसे ही आ जाएगा आपके फाइनल टेस्ट केस के लिए। तो आई गेस ये अप्रोच क्लियर होगा कि हम क्यों क्या कर रहे हैं ये, ठीक है। तो यार अगर समझ में आ गया तो बहुत सही, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे एक बार बता देना कि यार मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं बताऊंगा, पक्का कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। और यार ऐसे ही अच्छे से समझते रहो और कोड करते रहो। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़। मैं और कंटेंट ऐसे ही लाता रहूँगा, और रोज़ तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहे हैं अपन। हाँ थोड़ा लेट हो गया, मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ, बट हाँ थोड़ा काम आ गया था, बट स्टिल तो जल्द ही हमारा डीएसए बैच भी लॉन्च होने वाला है। तो तब तक के लिए तुम सब्सक्राइब कर लो चैनल को, कि तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएंगे हमारी नई वीडियोज़ की। और अगर कोई डाउट हो तो यार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, बिना कोई इसके। चलो फिर मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट कीप कोडिंग, बाय।